दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग एनीमे के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सीजन 4 का एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनीमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग के घर को, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग कुछ बना रहा होता है और जो न्यूज में उसे बताया जा रहा होता है जो क्वीन जाओ है वो अरेस्ट हो चुका होता है पुलिस के द्वारा। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन था उनमें से जो 3 बंदे थे वो अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट दे रहे होते फिर से, लेकिन हम इस बार देख पाते हैं वो लोग बातें करने लगते हैं जो क्वीन जाओ है उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन हम इसका बदला जरूर लेंगे। हम देख पाते हैं उनमें से जो शाओ वू था वो कह रहा होता है जो हमारे मास्टर अभी वे ऑफ हेवन को सीख रहे हैं, इसीलिए हमको ही जो रिवेंज लेना होगा। इसीलिए देख पाते हैं जो दूसरा आदमी तो कह रहा होता है चिंता मत करो ब्रदर, जो शाओ वू है वो तुम्हारा एवेंज जरूर लेगा। तो इसी में हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट के घर में जो फ्रॉगी था वो अपनी नींद से उठ चुका होता है, वो देख पा रहा होता है प्रोटैगनिस्ट कुछ बना रहा होता है। तभी जो उसका स्वॉर्ड था वांग लिंग का उसे बता रहा होता है जो मेरे मास्टर है वो स्पिरिचुअल वेन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी हम उसे बताने लगता है तुम स्पिरिचुअल वेन ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हें कोई हाउस का अगर क्रिएट करना है तो पहले तुम्हें उससे फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है और यही फाउंडेशन है स्पिरिचुअल वेन। ये सुनने के बाद जो फ्रॉगी था वो शॉक हो जाता है, कहते हैं अपने बस हाथों से उसने स्पिरिचुअल वेन को क्रिएट कर लिया। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर वांग थे बच्चों को पढ़ा रहे होते स्पिरिचुअल वेन के बारे में। वो उन बच्चों को बता रहे होते हमारी धरती के अंदर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल वेन है, तुम इन स्पिरिचुअल वेन को ह्यूमन बॉडी के ब्लड वेन की तरह समझ सकते हो। अगर पृथ्वी पे किसी जगह पे अगर स्पिरिचुअल वेन कम होगा तो उस जगह का जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी कम होगा, इसीलिए जो स्पिरिचुअल वेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए। तभी जो क्लास में से जो चेन था वो क्वेश्चन करता है क्या हम लोग आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल वेन को बना सकते हैं। जो प्रोफेसर वांग था वो कह रहे होते हैं ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, हम ऐसा फ्यूचर में जरूर कर पाएंगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग का दोस्त देख पा रहा होता है बाहर जो है स्नोफॉल हो रही होती है, लेकिन जो रॉन्ग है वो कह रही होती है जून के इस समय में बाहर स्नो गिर रही है। हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो प्रोफेसर था क्लास खत्म करके निकल जाता है और स्वॉर्डसिन के पास आ जाता है। हम देख पाते हैं जो स्वॉर्डसिन को बोल रहा होता है जो सर आपको क्या आपका हायर मिला, लेकिन जो स्वॉर्डसिन तो उसे बताता है अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोफेसर वांग है वो स्वॉर्डसिन से सवाल कर रहे होते हैं कि आप हमारे सच में इस सेक्शन 60 को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से जो वांग थे वो कह रहे होते हैं ये मैं कैसे सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप तो बहुत ही पावरफुल, आप जरूर कर पाएंगे, और उससे माफी मांगने के बाद वहां से निकल जाते हैं प्रोफेसर वांग। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग को जो बाहर आ चुका होता है प्लेग्राउंड में, वो सर्च करने लगता है। अभी उसे पता चलता है जो सेक्शन 60 का जो अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन हम देख पाते हैं चेन उसकी तरफ एक स्नोबॉल हिट करता है और कहता है अब तुम मेरे इस स्नोबॉल से नहीं बच सकते। हम देख पाते हैं और प्रोटैगनिस्ट सारे बॉल से बचने लगता है, लेकिन उसे एक लग जाता है। तभी वहां पे रॉन्ग और लीन आ जाते हैं और कहते हैं तुम वांग लिंग को बहुत ही परेशान कर रहे हो, अब मेरा स्नोबॉल लो। हम देख पाते हैं चेन कहता है तो मैं तैयार हूँ, आ जाओ। हम देख पाते हैं वो लोग सभी मजे करने लगते हैं और स्नो से काफी सारे स्टैचूज क्रिएट करते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। वो लोग महसूस कर पा रहे होते हैं जो कोल्डनेस वो बढ़ता ही जा रहा होता है, इसीलिए उनको बहुत ही ठंड लग रही होती है। इसीलिए जो हम देख पाते प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग का जो एक दोस्त था वो कह रहा होता है हमारा जो कोट है ब्लैक सिल्क वर्म से बना है, लेकिन इस ठंडी में भी हमें गर्मी का महसूस नहीं हो रहा, हमें ठंड लग रही है। हम देख पाते इसी वजह से वो कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। हम देख पाते कॉलेज के अंदर टीचर पैन है वो कह रही होती टीचर वांग से जो हमारे कॉलेज का जो टेम्परेचर है बहुत ही गिर चुका है, मुझे लगता है उन्होंने हमला कर दिया है। लेकिन जो प्रोफेसर वांग है वो कह रहे होते चिंता मत करो हमारे पास स्वॉर्डसेंट है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के दोस्त अपने जूनियर को बचाने के लिए आ जाते हैं ठंड से, लेकिन हम देख पाते हैं जैसे ही जो चेन है दरवाजे को छूता है उसका हाथ जम जाता है, वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। हम देख पाते हैं उनको इतनी ठंड लग रही होती है, इसीलिए जो रॉन्ग है वो कह रही होती है क्या तुम में से कोई फायर स्पिरिचुअल वेन का है तो फायर क्रिएट करो। हम देख पाते हैं जो चेन था वो कह रहा होता है मेरे पास है, लेकिन हम देख पाते हो जैसे ही स्पेल कंप्लीट करता है लेकिन उसका जो फायर था बहुत ही छोटा निकलता है, इसकी वजह से उसे बहुत ही डिप्रेशन होता है, वैसे भाग जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं तभी हम प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग का दूसरा दोस्त करता है, लेकिन उसका फायर भी बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए वजह से वो भी डिप्रेस हो जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट
कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट में इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देख पाते हैं जब अब रोंग और लिन अपना स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हैं, तब उनका स्पिरिचुअल पावर की वजह से जो फायर क्रिएट होता है वो भी बहुत ही स्मॉल होता है। तभी रोंग को समझ आता है जो इस जगह के स्पिरिचुअल पावर है बहुत ही कम हो चुकी है। तभी उनको पता चलता है जो स्पिरिचुअल वेन है जरूर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसी वजह से दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो लिन थी उसको बहुत ही ठंड लग रही होती है और बेहोश हो जाती है, और रोंग है वो कह रही होती है जो लिन है वो बटरफ्लाई क्लैन से है और उसको ये ठंडी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो बेहोश हो चुकी है। हम देख पाते हैं जो चेन है उसे वो पकड़ लेता है, कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। हम देख पाते हैं जो चेन है उसे लेके वहां से जाने लगता है। हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का शिव ही है वो आ जाता है और अपनी पावर से जो कोल्डनेस है उससे भरा देता है। हम देख पाते हैं जिसकी वजह से जो स्नो है बढ़ता ही जा रहा होता है और जो कॉलेज के अंदर पहुंच चुका होता है और जो पूरे कॉलेज है वो फ्रीज होने लगता है। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट के दोस्त भाग रहे होते हैं इस कोल्डनेस से। हम देख पाते हैं दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके सामने आ रहा होता है। हम देख पाते हैं वो जैसे ही देखते हो शॉक होता है, कहता है तुम तो बस फाउंडेशन फेस पे हो, लेकिन तुम इस ठंड से कैसे बच रहे हो, तुम अभी तक क्यों नहीं जम गए इस आइस में। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर की मदद से उसका जो स्वॉर्ड था उसे निकाल देता है। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके ऊपर हमला करता है। हम इसकी वजह से जो शिवी तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अभी हम देख पाते हैं शिवी अपना पावर दिखाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट से कुछ नहीं होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जैसे ही हमला करता है वो वहां से बहुत दूर जाके गिरता है। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्वॉर्ड की मदद से जमीन के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो दे रहा होता है और फिर जो स्वॉर्ड था वो कह रहा होता है मास्टर हम कितने स्पिरिचुअल पावर इसमें डालें। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट कह रहा है जितनी भी स्पिरिचुअल पावर लैक हो रही है हम बस उतना ही डालना है। हम देख पाते हैं जैसे ही पावर डालता है जो स्नो था और जो कोल्डनेस था वहां से हट जाता है और कॉलेज कैंपस पूरी तरीके से सही हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिन थी वो भी सही हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो स्वॉर्ड सीन था वो कह रहा होता है किसने किया, उसे अभी तक पता नहीं चला होता। दूसरी सीन में हम देख पाते हैं मिस्टर जो को जो प्रेस के सामने अनाउंसमेंट कर रहे होते, तभी हम देख पाते हैं जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का शिव है वहां पे गिरता है। हम देख पाते हैं जो प्रेस वाले वो कह रहे होते ये तो वही 4 इविल्स में से एक है, कि आपके ये सब कुछ प्लान में था। तभी हम देख पाते जो मिस्टर जो है वो कह रहे होते ये सब कुछ मेरे प्लान था, क्योंकि मुझसे कभी इविल बच नहीं सकता। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।